नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो होता है बुध। अगर हम प्लैनेटरी कैबिनेट की अगर हम बात करें तो उसमें सूर्य, चंद्र, फिर बुध आता है तीसरा प्लैनेट। इस कंडीशन में बुध जो होता है हमारे लिए बुद्धि का कारक है, हमारी एजुकेशन का कारक है, जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका कारक है, और आपकी एजुकेशन में जितने भी आपके अचीवमेंट्स होंगे, यानी कि जितने भी आप इंटेलिजेंस के थ्रू जो चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करेंगे वो सारी चीज़ें बुध के थ्रू होती हैं। एक एजुकेशन का फील्ड आपका जैसे क्लियर होता है तो उसके बाद स्पेसिफिकली बुध आपके लिए बिजनेस, आपकी कम्युनिकेशंस, इन सब चीज़ों का कारक बन जाता है। प्लस बुध आपके लिए आपके घर में आपकी बहन, आपकी कम्युनिकेशन, इन चीज़ों का कारक भी होता है। बुध की अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन पे तो बुद्धि हर किसी को चाहिए। हर कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी मेमोरी फास्ट हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हों, वो किसी को भी अपनी बात करने के तरीके से इम्प्रेस कर पाए। तो बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी दिनचर्या में हर जगह पे, क्योंकि हमें याददाश्त भी बुध से ही मिलती है। अब बुध के जेमस्टोन की अगर हम बात करें तो बुध का, जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में बोला है कि बुध के जेमस्टोन जो हैं वो एमरल्ड है, और एमरल्ड की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ जो हैं जहाँ जहाँ से आता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। पन्ना या एमरल्ड, ये दोनों चीज़ें इसी ग्रह की हैं, बुध की हैं। इसको चांदी में पहना जाता है और राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है बुधवार के दिन, और फीमेल्स इसको लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में चांदी में पहनती हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ सकती हैं, ओवल आ सकती है, रेक्टेंगुलर आ सकती है, स्क्वायर आ सकती है, तो हर एक चीज़ का एक अलग रोल है, अलग मीनिंग होता है। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। अगर आपको ये किसी भी तरह से, अगर ये जेमस्टोन आपके बजट में नहीं आता तो इसका ऑल्टरनेटिव जो स्टोन होता है वो होता है एवेंचुरियन या फिर ग्रीन ऑनेक्स। तो दोनों में से कोई भी जेमस्टोन आप पहन सकते हैं अगर आपको आपकी कुंडली अलाउ करती है, या आपको किसी भी तरह से ये जेमस्टोन अगर बेनिफिट दे सकता है तो। अगेन बुध भी एक ऐसा ग्रह है कि अगर इसका जेमस्टोन गलत तरीके से पहना जाए या आपको ये सूट नहीं करता हो तो ये भी आपको सुसाइडल थॉट तक ले जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध आपकी मेमोरी का कारक है, और जो चीज़ें आपके दिमाग में एक बार बैठना शुरू हो गई वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ये एनहेंस कर देगा, क्योंकि वो चीज़ें ये सेव करता रहेगा आपके माइंड में।